इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला मैं स्वयं हूं। पर ब्रह्मा जी को यह ज्ञान नहीं था कि सृष्टि की रचना करने वाले भले तुम हो, पर सृष्टि की रचना का फल देने वाले तो देव अधिदेव महादेव ही हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस व्रत को कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को करो, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, तुम्हारा मन पड़े, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, नवरात्रे के व्रत, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर सारे व्रत का फल, तुम व्रत किसी का भी करोगे, पर व्रत का फल तो केवल एक ही देगा, वो देव अधिदेव महादेव ही देगा। व्रत का फल केवल देव अधिदेव महादेव। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे भगवान के पिता मार्कंडू जी ने कहा मार्कंडे जी से कि तेरे प्राण जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं था, पर मैंने मांगा है, और भगवान ने संतान का सुख दिया तो कह कर दिया कि इसकी उम्र कम रहेगी। इसकी उम्र कम है। हमें मिला, ये पुत्र मिला, ये बेटा मिला। पिताजी आप चिंता मत करो, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं स्वयं शिव का स्मरण करूं। मैं स्वयं शिव का स्मरण करूंगा। आप और हम जिंदगी में कभी ये ना सोचे कि घर को चलाने वाला मैं हूं, परिवार को चलाने वाला मैं हूं, रिश्ते नातों को निभाने वाला मैं हूं। आप ये विचार करना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो। ये उसकी कृपा है। और जो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, उनको हम फिर निवेदन करेंगे, मोटर गाड़ी में बैठकर देख लिए, ट्रेन और फ्लाइट में बैठकर देख लिए, हाथी और घोड़े पर बैठकर देख लिए, पान की दुकान पर बैठकर देख लिए, सोने की दुकान पर बैठकर देख लिए। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो क्या प्राप्त होता है, वही जानो। वो क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब एक बार शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर देखो, शंकर की कथा में बैठकर देखे। ये पत्र इतने सारे तो हम पढ़ ही नहीं पाते, थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं क्योंकि कथा भी रहती है, तो पत्र आ जाओ बेटा, आ जाओ, थोड़े बहुत पत्रों का स्मरण करते हैं। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। बेटे का बैंक में जॉब लगा है, स्टेट बैंक में, एक बार जोरदार ताली बजा दो। और अच्छे उच्च पद पर लगा है, बहुत बहुत सारा। कार में बैठकर देख लिए, गाड़ी में बैठकर देख लिए, घोड़े पर बैठकर देख लिए, हाथी पर बैठकर देख लिए, ट्रेन में बैठकर देख लिए, फ्लाइट में बैठकर देख लिए, दुकानों पर बैठकर देख लिए, बाजार में बैठकर देख लिए। और एक बार शिव महापुराण में बैठकर देखिए, जो मिलेगा वो साधारण नहीं, साधारण नहीं, देता है।
थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और अगर फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग सकता है। पर्दे का उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा इतनी है कि वो कृपा करते, शिव करते। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि ये मैं चला रहा हूं। मार्कंडे बाबा के पिताजी को, मार्कंडू जी को लग रहा है कि मेरा बेटा जी चले जाएगा, इसका होगा क्या, इसके प्राण चले जाएंगे, इसकी कम उम्र है, छोटी सी अवस्था में इसको जाना है। मैंने भगवान ने कहा था कि तुम्हें पुत्र तो मिलेगा पर उम्र कम रहे, चले जाए। मार्कंडे ऋषि ने, मार्कंडे बाबा ने अपने पिता मार्कंडू जी से कहा, पिताजी जिसने बेटा दिया है वही संभालेगा। और यही बात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कही थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे सृष्टि की रचना मेरी है, सृष्टि बनाने वाला मैं हूं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं हूं। पर भगवान नारायण ने कह दिया था ब्रह्मा जी से, नहीं ब्रह्मा, ये सोचना छोड़ दो कि ये तुम्हारे द्वारा निर्मित है, इस निर्माण को तो देवाधिदेव महादेव शंकर स्वयं करते हैं, ये कोई साधारण सा। काशी से, काशी के रहने वाले हैं चंद्रशेखर जी दुबे और मीरा जी दुबे। दो नौकरी लग गई, बस और बता रहे हैं कि बाबा से तो हमने एक नौकरी मांगी थी गवर्नमेंट की, बाबा ने हमको दो दो नौकरियां बाबा ने दी है। बहुत बहुत शिव। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि मेरा है, मार्कंडू जी को लग रहा है कि यह बेटा मेरा चले जाएगा, इस बेटे के प्राण छूट जाएंगे। पर मार्कंडे बाबा ने कहा कि क्या पिताजी आप सोच रहे हो कि मेरा निर्माण, मुझे अगर बनाया गया है, मुझे उम्र दी गई है, भले थोड़ी सी उम्र दी गई है, पर मुझे विश्वास है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे आपकी गोद में डाला है, वो साधारण नहीं है, वो शंकर साधारण नहीं है। बैठे थे मार्कंडे बाबा अपने पिताजी के पास में बैठे थे, तो पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये 33 कोटि देवताओं का स्मरण क्या है? महाराज 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 2 षटकार, ऐसे सब मिलाकर जो 33 कोटि देवताओं का स्मरण कराया गया, तो विचार करा कि मुझे तो ये मालूम नहीं है, मार्कंडे जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु कौन सा देवता कराए, मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी मौत कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, कब लिखी है। मृत्यु का ठिकाना नहीं, मुझे नहीं मालूम। और कौन सा देवता, इन 33 कोटि देवताओं में से कौन सा देवता मेरी मृत्यु को लेकर आएगा, मुझे क्या मालूम। मैं तो यम को भी नहीं पहचानता, मैं मृत्यु देवी को नहीं पहचानता, मैं यमराज के गणों को भी नहीं पहचानता, यमदूतों को भी नहीं पहचानता। मैं तो इतना जानता हूं कि केवल एक शंकर का भजन, शिव का स्मरण, उसके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। मार्कंडे जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि मेरे को मारने के लिए कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। मैं तो केवल एक शिव का भजन करना जानता हूं, शंकर का गुणगान करना जानता हूं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं।
और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, फिर मेरा निवेदन, फिर निवेदन। और जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जितने कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा को सुन रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सबसे निवेदन करूंगा, आपको पूजन करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको आराधना करना आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, आपको अर्चना करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको संतों जैसा तप करना आता है कि नहीं आता हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप और हम एक गृहस्थी हैं, हमें ना तपस्या करना आती, ना हमें संत जैसा त्याग करना आता, ना हम सन्यासी हैं, ना हम तपस्वी हैं, ना हम साधक हैं, ना हम उपासक हैं, और ना हम इतने बड़े तपस्या करने वाले साधक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। जिसको शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना आता है, शंकर का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना आता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना आता है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना आता है, 2 अक्षर का राम नाम, 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम जिसको लेना आता है, समझ लेना कि वो सारी पूजन अर्चना आराधना साधना वो जानता। क्योंकि कलयुग केवल, जम के बोलो, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने राम भी नहीं लिखा, तुलसी बाबा तो कहते तुम्हारा मन पड़े, कलयुग में ना जाने कितने कितने देवता को लोग पूजेंगे, इसलिए तुम्हारा मन पड़ जाए राम भजना, कृष्ण भजना, शिव भजना, भवानी भजना, जगदम्बा भजना, तुम्हारी मर्जी पड़ाए उस देवता को भजना। पर निवेदन तुलसी बाबा ने कर दिया कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, नाम जरूर जपो। तुम चाहे प्रयाग में रहो, चाहे तुम अपनी कुटिया में रहो, चाहे तुम अपने घर पर रहो, पर नाम का जाप करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयाग में कल्पवास करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कई लोग कल्पवास करने के लिए नहीं आ पाते। हर साल माघ महीने में लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग के पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर आते हैं। कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। तो भगवान शंकर की कथा कहती है आप कल्पवास करने भी नहीं आ पाते हैं, अपने घर में रहकर एक कल्पवासी जैसा भगवान का भजन करता है, त्याग करता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का, जीवन का एक आनंद भगवान की शरणागति करते करते, भजन करते करते निकालता है, वैसे अपने घर में रहकर भी निकाल। भगवान कभी नहीं कहता तुम अपना घर छोड़ दो, और छोड़ना भी मत ही मेरी जीजियों, नहीं तो यहां पर माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा बिमला बाई कहां गई। हमारा भगवान नहीं कहता कभी भी कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ो, भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो। भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो, जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, गाली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। और हम विसंगतियों से त्याग कर ही नहीं पा रहे। एक लड़की तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार हुई और रेलवे स्टेशन पर चली गई। और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ पर टिकट के काउंटर पर जाकर वो टीसी से पूछा, है भैया, उससे पूछा बाबू से, क्यों राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? कहा 3 बजे। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो फिर गई, घूमते फिरते फिर पूछा, क्यों भैया? पैसेंजर? कहा 4:30 बजे। ठीक है। वो थोड़ी देर बाद फिर घूम के गई, फिर पूछा मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? भैया
बताओ ना मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? 5:30 बजे। तो बेचारे बाबू को दया आ गई, रेलवे स्टेशन वाले बाबू ने उससे बाहर निकल कर पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोली मुझे जाना नहीं है, मैं तैयार होकर आई हूं, पटरी पे सेल्फी लेना है। और ऐसे कई घूम रहे हैं पूरे मेला में, ढेर घूम रहे हैं जिनको नहाना नहीं है, सेल्फी लेना। जो नहाने आए हैं ना उनको नहाने नहीं देना है, और सेल्फी के चक्कर में कि मेरा फोटो कितना वायरल होता है, मैं प्रयागराज में नहाने गया था, कितना फोटो वायरल होता है, वो सेल्फी के चक्कर में दूसरों को भी रोज चिल्ला चिल्ला कर माइकों पर कहा जा रहा है कि घाट को खाली करते जाओ, नहाओ, बाहर निकल जाओ, सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में कई लोगों की सेल्फी हो जाती है, इसलिए निवेदन है कि तुम ये सेल्फी ना खींचो, घाट खाली करो, बाहर निकलो, नहाओ और जाओ। नहाओ, और कितनी सुंदर बात कही, कलम सुन रहे थे रात्रि के समय पे, बोल रहे थे नहाओ खाओ जाओ। पर दूसरे के प्राण मत खाओ। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, कहीं वहां बैठ गए, सेल्फी 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 ले लेते लेते लेते। और निवेदन है, निवेदन, ये केवल कुंभ का मेला मेरा सेल्फी का मेला नहीं है। कुंभ का मेला मेरे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, शिव को पाने का मेला है। इसमें शंकर को पाने का प्रयास कर, शिव को पाने का। कल बाबा जी के साथ में, सतुआ बाबा जी के साथ में, बाबा जी पूज्य जगत गुरुदेव सतुआ बाबा जी कल संतों का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। तो बाबा जी से पूछा कि मिश्रा जी सब दूर जाते हैं? तो बाबा जी बोले नहीं, ये अपना कमरा ही नहीं छोड़ते। बाबा जी बोले ये अपना कमरा नहीं छोड़ते। निकल गए, थोड़ा दर्शन किया, बाकी के कमरे में रहते, भजन करते। क्यों आए हम यहाँ? हम यहाँ पर आए किस लिए? हम यहाँ पर आए हैं भगवान का मंत्र जाप करने के, नाम जाप करने के, स्नान करने के। अमृत कुंभ का स्नान करो, जहां मौका मिले घाट से हटकर भगवान की भक्ति करते हुए, अपने घर की ओर भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। महाराज जी, हमने कथा में कहा था, अभी पिछली कथा में एक पत्र आया था, तो उस पत्र में लिखा था कि हम कुंभ क्या क्या लेकर जाएं। हमने कथा में कहा है, किसी ने पत्र में लिखा हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, हम क्या लेकर जाएं। हमने उस कुंभ के मेले के लिए उस पत्र के माध्यम से कहा था कि लाकिट, पाकिट, जाकिट छोड़कर दिल लेकर कुंभ के मेले में चले जाओ। 3 चीजें छोड़कर कुंभ के मेले में जाइए। अपना लाकिट, कीमती जेवर, दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा छोड़ दो, और तीसरे नंबर पर जाकिट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। लाकिट, जम के बोलो 3 चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, जाकिट। ये 3 चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ। कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज़ तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ, और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया। तो मतलब है, मालूम पड़े घर जाकर कहो कि मेरा कपड़ा चले गया, चप्पल चली गई, मेरा ये सामान चले गया, वो सामान चले। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा दिल
शिव महापुराण में प्रयागराज की धरा पर त्रिवेणी संगम पर संतों के मेले में इस महाकुंभ में मेरा दिल चले गया तो बात है, मालूम पड़े चेन चली गई, जूता चले गया, चप्पल चली गई, ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दिल जाना चाहिए। क्या लेकर कथा में जाओगे? दिल लेकर, हृदय लेकर। और निवेदन करेंगे, अभी ये कथा तो 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख को सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक होगी। 24 तारीख को वहां से चलेंगे, 25 तारीख को फिर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी कथा का लाभ आप और हम सब पवित्र धरा कुबरेश्वर बाबा की भूमि से लेंगे। पर दिल लेकर शिवालय में शंकर के दरवाजे पर भगवान की कथा में, भगवान के भजन में गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता। सुखता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप गंगा को दिल में बिठाओ, आप शिव पुराण को दिल में बिठाओ, आप भगवान की भक्ति को दिल में बिठाओ। हृदय में जब बिठाकर रखोगे तो शिव तत्व का आनंद प्राप्त हो। एक पत्र है, रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
हम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मुझे किसी व्यक्ति ने विदेश की नौकरी के लिए बताया और उसने कहा कि नौकरी के लिए पैसे देना हो। पहले तो एक निवेदन आप सबसे, पैसे से अगर नौकरी लगती होती ना तो सारी नौकरियां पैसे के बल पर ही लग जाती, फिर इंसान की कोई महत्वता नहीं रह पाती। कभी भी जिंदगी में याद रखो कि कोई तुमसे कहे कि मुझे इतना लाख रुपए दो और मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, समझ लेना ये नौकरी नहीं, चूना लगा दे। ये नौकरी नहीं लगा पाएगा, चूना लगा। और वही पत्र के अंतर्गत लिखा, मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दी और जमीन बेचकर पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जिसने नौकरी लगाने का बोला। वो व्यक्ति कहकर चला गया और हम उसको ढूंढते रहे, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर हमारा पैसा नहीं आया। मेरी जेठानी बोली, वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया करते हैं, जो सीहोर में रहते हैं। फिर मैंने शिवालय में जाकर 1 लोटा जल बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, फोन पर कथा सुनना आरंभ किया और मैंने बाबा से विनती करी, बाबा हमने टीवी पर कथा सुनी है, आप ऐसी कृपा कर दो ना बाबा कि किसी भी तरह से या तो वो व्यक्ति मिल जाए या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कुछ भी कर दो। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि मुझे विदेश की नौकरी का कहा था और अगर तेरा शंकर भगवान सच्चा है तो भले वो पैसा खाकर भग गया, पर मुझे विदेश की नौकरी मिली। अब तो और उलझन में पड़ गई। शंकर के मंदिर जाती, बेटे से कहती कि तू भी अप्लाई करता रहे। बेटा अप्लाई करता रहा, पैसा लेने वाला लेकर चले गया और बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर कहीं योग नहीं बना। आखिरी में शंकर के भरोसे पशुपतिनाथ का व्रत किया और 12 और 13 फरवरी 2024 को पंडाल में बैठकर 2 दिवस की कथा मेरा बेटा और मैंने सुनी और पंडाल में बैठकर नमन कर कर, भूमि को नमन कर, रज लगाकर प्रणाम कर कर चले गए और बाबा से कहकर चले गए कि वो पैसा खाने वाला तो खा गया, पर नौकरी तुझे दिलाना है। हम लोग वहां से कथा सुनकर 12-13 फरवरी 2024 को गए। बेटे ने एक पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट आया और रिजल्ट होने के बाद में बेटे की नौकरी का इंटरव्यू हुआ और मेरा बेटा विपिन, उसने भी वह नौकरी को पास कर लिया और कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फार्मासिस्ट की पद पर मेरा बेटा नियुक्त हो गया। कुवैत मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर है। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा केवल पुराण की कथा है, पर मेरे प्रयाग के रहने वाले कितने लोग बैठे हैं प्रयाग वाले, जरा हाथ उठाओ जो प्रयाग के बैठे हैं। सभी प्रयाग के हो? रखो रखो, वापिस धर लो, वापिस धरो। महाराज जी, हम आ रहे थे जब लोग कह रहे थे कि प्रयाग वाले तो मेले में भीड़ के चक्कर में नहीं आ रहे, परंतु यहाँ तो ढेर बड़े पड़े हुए हैं सारे के सारे। वापिस हाथ उठाओ जरा प्रयाग वालों, सब हाथ उठाओ। प्रयाग क्या धन्य है, प्रणाम आपको, प्रणाम, नमन करता, साधु आपको नमन है। हर हर। मेरे प्रयागवासियों से निवेदन है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की शिव महापुराण इस कुंभ के पवित्र मेले में मां त्रिवेणी के संगम पर अगर हो रही है, तुम दिल से बैठकर हृदय के साथ बाबा को प्रार्थना कर कर श्रवण करिए। ये जिंदगी का वो सुख देगी कि अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर जरूर होगा कि बाबा ने दिया। और वो साध है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा
तेरा काम जाने भोले। दोनों हाथों से बलदेव जाने
शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर त्रिवेणी के इस पवित्र संगम में शिव महापुराण में अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करो। सब साथ में बोला करो, साथ में बोलना, और उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात जरूर करो। आपकी आवाज हम तक, हमारी और आपकी आवाज बाबा भोलेनाथ तक पहुंचे। दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माँ